अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में एक हॉस्पिटल ऐसा था जहाँ पर बाकायदा लोगों को कत्ल किया जाता था, मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आने वाला। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा। जिस मुकाम के लिए मैंने इतना सफ़र किया, अभी मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारागर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2 मार्च स्टोरी नंबर 170 और ब्राज़ील के ऊपर ये मेरे वीडियो नंबर 11 है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में एक हॉस्पिटल ऐसा था जहाँ पर बाकायदा लोगों को कत्ल किया जाता था, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं बल्कि 60,000 लोगों को वहाँ पर कत्ल किया जा चुका है। इस वाक़े को ब्राज़ील का होलोकास्ट कहा जाता है। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं आने वाला। इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त मैं रियो डी जेनेरो में हूँ और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा ब्राज़ीलिया के लिए। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील का कैपिटल है और रियो डी जेनेरो से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है। तो ब्राज़ीलिया तो हम जाएंगे, आज तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन कुछ न कुछ आज मैं कवर करने वाला हूँ। तकरीबन 350-400 मेरा इरादा है कि इतना मैं कवर करूँ। लेकिन जो आज सबसे इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए हॉस्पिटल है। सबसे पहले मैं इस हॉस्पिटल तक पहुँचना चाहता हूँ, उसकी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ और हो सकता है वहीं पर मैं रात भी गुजारूं और फिर कल सुबह इंशाल्लाह हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे ब्राज़ीलिया की तरफ। तो चलिए मेरे साथ। मैंने सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मैं रियो डी जेनेरो से निकला हूँ तकरीबन 30-35 किलोमीटर और अभी ये जो जगह है इस इलाके का नाम है पेट्रो पैलेस और ये ब्राज़ील की सबसे ठंडी जगह है। ख़ास तौर पे अगर आप रियो डी जेनेरो के गर्म मौसम से तंग है तो भाई साहब यहाँ पर आ जाइए। पता नहीं लेकिन अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नारायण कावान में सफ़र कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठंड भी ज़्यादा हो रहा है, इलाका और ठंडा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि एल्टीट्यूड ज़्यादा है ना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मुसलसल चढ़ाई है। बादशाह सलामत ने इस इलाके को सोच समझ के चूज़ किया था। उसका पैलेस भी है यहाँ पर बहुत बड़ा, लोग वहाँ पर भी आते जाते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पर रुक नहीं सकते। मैंने तो सीधा निकलना है। मैंने गूगल बाबा से पूछा कि इस शहर तक कितना रास्ता है, तो गूगल भाई साहब ने कहा कि तकरीबन 350-400 किलोमीटर रास्ता। तो फिर जब मैंने टाइम देखा कि कितने टाइम में मैं पहुंचूंगा, तो भाई साहब ने कहा कि तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो मैं हैरान हुआ यार, मैंने बोला 350 किलोमीटर और 8 घंटे, ऐसा क्यों? अभी मुझे यहाँ पर आके पता चला कि भाई साहब यहाँ पर सारे के सारे मोड़ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे के सारे मोड़ है जंगल के अंदर, और बस आप बाइक चला सकते हैं लेकिन 30, 40, 50 इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अरे वाह भाई साहब, क्या खुशबू है यार, शायद इस दरख्त से आ रही है। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ गया। रियो डी जेनेरो की गर्मी ने तंग किया था, वो गर्मी यहाँ पर निकल गई। और सब्ज़ा तो ऐसा है कि मैं बस क्या कहूँ। कंट्रोल
कंट्रोल शेर दिल। बारिश ना हो जाए, मेरे बैग वाटर प्रूफ नहीं है। यहाँ से नीचे व्यू बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता यहाँ पर। ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया भाई, इतना छोटा टनल। यहाँ पर ये व्यू चेक करते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं यार। हाँ मेरे मौला, तेरी दुनिया कितनी खूबसूरत है यार, और क्या व्यू है। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वो जो नीचे जगह है ना जहाँ पर अभी गाड़ियाँ चल रही है, इस तरह चलते 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 अभी मैं स्टॉप तक पहुँच गया हूँ। चलो जी निकलते हैं यार। रुकने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छे होटल है, चंद दुकानें हैं यहाँ पर, बड़े अच्छी कॉफ़ी मिलती है और बड़ा अच्छा खाना मिलता है रास्ते के ऊपर। लेकिन भाई साहब रमज़ान है हम यहाँ पर क्या खा सकते हैं और क्या पी सकते हैं, इसीलिए हमें निकलना होगा। अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम है, कोशिश करता हूँ कि इफ्तारी के लिए मैं किसी शहर तक पहुँच जाऊँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यहाँ पर भी एक खूबसूरत नज़ारा मिल गया। अगर आप बिल्कुल सीधा देखें ना तो वो सामने आप पहाड़ जो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऊंट बैठा हुआ है। एक ऊंट इस तरफ बैठा हुआ है और एक ऊंट उस तरफ बैठा हुआ है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। और बाकी जगह के बारे में तो मैं क्या बताऊँ यार, कमाल की जगह है। भाई साहब यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखिए। ये क्या है भाई साहब, वो देखो, मेरा ख्याल है खिंजीर के बच्चे हो सकते हैं, सुअर के बच्चे। हाँ? Só anotar a placa. Moto é de graça. A gente só tem que anotar a placa. अच्छा, नंबर प्लेट, बाइक का नंबर प्लेट मांग रहा है। Boa viagem. Boa viagem. Boa viagem. ओके ओके, obrigado। भाई साहब ने रसीद निकाल लिया और मुझे कह रहा है जा सकते हो, पता नहीं ऐसा क्यों।
सुबह से मैंने सफ़र शुरू किया है और मैं मुसलसल देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ कि ब्राज़ील में मुझे कोई गांव मिले, वो जो गांव वाला लाइफस्टाइल होता है वो मुझे मिल जाए। लेकिन भाई साहब, आप पर यकीन कीजिए, ब्राज़ील में आपको गांव नहीं मिलेगा। शायद हो किसी साइड पर हो, मुझे नहीं पता। ब्राज़ील बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मुझे नहीं मिली। जिस तरफ भी आप जाते हो ना, ब्राज़ील ने गांव को शहर बनाया। मतलब उसमें सहूलत, हर चीज़ की सहूलत, बिजली, गैस, पक्के सड़कें, हॉस्पिटल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, मार्केट, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो गांव का लाइफस्टाइल है, पता नहीं वो कहाँ पर है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। भाई साहब, ग्रीनरी चेक कीजिए, ज़मीनें चेक कीजिए, और उसके नीचे चरते हुए गाय चेक कीजिए। नहीं, गाय नहीं है, बैल है। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे पास पैसे होते ना, वो भी बहुत सारे, तो यहाँ पर ब्राज़ील में ज़मीन काफ़ी सस्ती है, तो यहाँ पर मैं बहुत सारा ज़मीन लेने वाला था, और फिर उसमें बहुत सारे गाय, बकरे, बतख, मतलब जितने भी जानवर हैं सब मैं पालने वाला था। लेकिन पैसे चाहिए भाई साहब। जब भी मुझे ऐसी सीधी सड़क मिलती है ना, बिल्कुल सीधी, जिस तरह ये अभी है, और दोनों साइडों पर सब्ज़ा हो, तो भाई साहब मुझे बहुत मज़ा आता है यार बाइक चलाते हुए। और आप भी मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है कि नहीं? सच सच बताओ। बहुत सरसब्ज़ है यार। मैंने अभी तकरीबन 320-330 किलोमीटर सफ़र किया होगा, और मुझे 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं मिली जो सब्ज़ ना हो। सारा का सारा सरसब्ज़। अब ये जो सामने मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये केला है। श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केला है। ये बाड़ आप देख रहे हैं, ये गायों के लिए है। वो जो बहुत सारे गाय चल रही है ना, तो ये किसी ने ज़मीन ख़रीदी है, उसके आसपास बाड़ लगाया है और उसके अंदर गाय छोड़े।
तो जनाबी वाला अपनी मंजिल पहुंच गया हूं। इस शहर का नाम है बारबासीना। जिस जगह पर मैं जाना चाहता हूं, जिस जगह को मैं विज़िट करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं, वो तो अभी बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी एक म्यूज़ियम बना है और म्यूज़ियम जो है 5 बजे तक खुला रहता है। अभी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तकरीबन 6 बज गए हैं। तो अभी मुझे सबसे पहले इफ्तारी के बारे में सोचना चाहिए, अपने स्टे के बारे में सोचना चाहिए और इंशाल्लाह इस जगह को फिर सुबह विज़िट करते हैं। शहर आप देख सकते हैं यार, कोई इतना एडवांस टाइप का शहर नहीं है, बस एक छोटा सा शहर है। लेकिन ब्राज़ील में एक इशू है कि जहाँ पर शहर छोटे होते हैं ना, वहाँ पर रहाइश काफ़ी महंगी होती है। तो अभी देखते हैं कि हमें आज रात के लिए रिहाइश कितने का मिलता है। और जब भी मैं ब्राज़ील की किसी नई सिटी में दाखिल होता हूँ ना, तो मुझे जो सबसे बड़ी फ़िक्र होती है वो है अमन व अमान की, सेफ्टी की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शहर काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि ये शहर बेलो होरिज़ोंतो के करीब है और बेलो होरिज़ोंतो में मैंने कुछ टाइम गुजारा है। वो शहर तो काफ़ी सेफ़ है। अब इसका मुझे नहीं पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस शहर में एक बार आया हूँ। लोग आप देख सकते हैं, दुकानें बंद हो गई है। ब्राज़ील में दुकानें बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं और ये लोग जो है बस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, सब के सब सारे के सारे बस के लिए खड़े हैं। एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी इस शहर में ठीक ठाक सर्दी है। रियो डे जेनेरो में तो काफ़ी गर्मी थी और ये शहर बेलो होरिज़ोंतो के करीब है और ये बेलो होरिज़ोंतो से भी ज़्यादा ठंडा है। अभी बाकायदा तौर पे मुझे सर्दी लग रही है। लेकिन ये रमज़ान का इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जब रोज़ा होता है ना, बंदा फास्टिंग में होता है, तो उसको सर्दी ज़्यादा लगती है। तो ये है जनाब यहाँ का सिटी सेंटर। एक मिनट में उस तरफ जाता हूँ। ये रास्ता तो फिर नीचे जा रहा है, मुझे इस तरफ मुड़ना चाहिए मेरा ख्याल है। वन वे तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि वन वे पर ना जाओ। नहीं, वन वे नहीं है। शहर काफ़ी पसमानदा शहर है, काफ़ी छोटा शहर है, लेकिन लोग माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा है। इतने लोग तो मैंने बड़े बड़े शहरों में नहीं देखे। हाँ, ये कोई यादगार है मेरा ख्याल है। Can you speak English? No, No? não. Okay. É só mal português. Hotel, sleeping Casa strip? here. Sleep. Pra dormir? Tem um hotel. Onde é o hotel? Some. Aqui é pra dormir também. Okay. This one? Só chamar ali. इस होटल में मैंने कमरे का पूछा, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब नहीं है, ओके बहन जी है, कह रहे हैं मेरे पास तो कमरा नहीं है, लेकिन शायद मेरे बेटे के होटल में हो, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी। ओके कह रही है मेरे पीछे पीछे आ जाओ, हो सकता है मेरे बेटे के होटल में जगह हो। Boa noite. Yes. One person room, one. Uma pessoa? Oi. Tá. 149.
Quanto? 149. ओ तेरी खैर, 149 रुपये, 150 रुपये। नो नो, इट्स एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मेरे दोस्त, ये तो बहुत महंगा है। पता नहीं किसने कहा था कि ब्राज़ील सस्ता है। ये कमरा भी मुझे मिला है $20 का, लेकिन चलो कमरा साफ सुथरा है। तो आज रात मैं यहाँ पर गुजारने वाला हूँ। अभी रात के तकरीबन 9 बज गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, बाहर का नज़ारा देखते हैं कि रात के वक्त ये शहर किस तरह दिखता है। कहाँ गए इतने सारे लोग? Possa comer alguma coisa. Vou pesquisar aqui. Pera. Eu vou pesquisar aqui. Pra pesquisar. A gente vai pesquisar aqui também no celular para ajudar o senhor. भाई साहब क्या कह रहे हैं? आपकी मदद लिए हम अपने सेलफोन पर। ओब्रिगादो, ओब्रिगादो, प्लीज़। भाई साहब 2 किलोमीटर घूमने के बाद फाइनली मुझे एक जगह मिल गई। Where are you from? I am from Pakistan. Pakistani. Yes. Yes, amazing. Nice to meet you, my friend. Thank you so much. What's your name? Yahya. Yahya. Yes. My name is Ricardo. Heka. Ricardo. Heka. Rico. Heko. That's very. easier. Oh, that's easier. Your city is very beautiful, but it's very quiet in the night time. My family is from Lebanon. You are from Lebanon. My family, not me. I have a grandmother and a grandfather from Lebanon. Lebanon. I love Lebanon. I don't know. बस उसके गाने मुझे पसंद नहीं है। That's not a good time for growth in their region. No, I was in Lebanon 6 months before. Nice to meet you, my friend. Thank you. Nice to meet you. Lebanon is very beautiful. It's a very beautiful place. Pakistan too, it's a very beautiful place. Thank you. Obrigado. Nice to meet you. Nice to meet you. You're welcome in my country. Thank you. एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जब बंदा पीता है तो पीने के बाद जब मुकम्मल तौर पे वो मदहोश हो जाए, तो मदहोश होने के बाद वो काफ़ी हमदर्द हो जाता है, काफ़ी उसके अखलाक बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, जहाँ भी मैं गया हूँ, अभी ये बंदा मुझे मिला ना, यकीन कर इसकी अखलाक कितनी अच्छी थी। काफ़ी मतलब हंसती हुई बात कर रहा था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी इस जगह के बारे में। जब नॉर्मली मिलते हैं तो फिर वो इतना अच्छा नहीं होता। पीने के बाद मतलब साइंस क्या है इसके पीछे। भाई साहब मेरा खाना आ चुका है, अब मैं इसको कैसे समझाऊं? ये तो थोड़ा सा गोश्त है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, बस यही खाना पड़ेगा भाई साहब। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब आपको तो ये पता है ना कि मैं बहुत डीठ बंदा हूँ। मैंने उसको ठीक ठाक सुनाया। मैंने उसको कहा भाई साहब खाना आपने इतना दिया और पैसे आपने 70 रुपये ले। बाकी शहरों में ऐसा कभी भी नहीं होता। हालांकि ये छोटा सा शहर है, यहाँ पर सब कुछ सस्ता होना चाहिए। आपने हर चीज़ मुझे महंगा दिया। तो कह रहे हैं हम ब्राज़ीलियन रात को खाना कम खाते हैं। मैंने बोला तुम कम खाते हो, मैं तो ज़्यादा खाता हूँ। मैंने तो पूरा दिन रोज़ा रखा था, मैंने दोपहर को भी नहीं खाया था। तो फिर कह रहे हैं आप ऐसा करो, बैठो एक और डिश ऑर्डर करो। मैंने बोला यार खुदा का खौफ करो, क्या मतलब अगर मैं किसी से ये कहूँ कि मैंने $40 का खाना खाया तो मतलब कैसा लगेगा आपको? और ये ब्राज़ील में नॉर्मल है। ब्राज़ील के हर छोटे शहर में ये मसला है। हर छोटे शहर में रिहाइश भी महंगी है और खाना भी महंगा है। अब इस शहर में रात को हमारा इस्तकबाल तो अच्छा नहीं हुआ। चलो सुबह देखते हैं, इंशाल्लाह सुबह बात करते हैं।
varias noches que me llega el sentimiento. Los momentos en el coche que vivimos sin reproche, los extraño, no te miento. ये शहर काफ़ी पीसफुल और काफ़ी मतलब मैं क्या कहूँ, इस शहर की वाइब कुछ अलग है, काफ़ी मतलब पुरसुकून सा शहर है। ये परिंदे को देखिए, एक ना किसी से शर्माता है ना किसी से डरता, यहाँ पर चुप जाती है और फिर दोबारा यहाँ पर आती है खाना खाने के लिए, फिर चली जाती है। वो सामने मेरा होटल है और अब बाइक को मैंने अंदर खड़ा किया था, अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। निकलने वाला नहीं उस शहर से, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन ये परिंदा देखिए, बच्चे इसके साथ खेल रहे हैं। तो चलिए जी, सुबह हो गई है मामू, थोड़ा सा इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं, क्या ख्याल है? इस शहर ने सबसे पहला चीज़ जो मुझे दिया है, वाह भाई साहब, मतलब वो है इस शहर की खुशबू। अभी खुशबू आ रही है, कमाल है भाई साहब। मुझे इस तरफ जाना चाहिए लेकिन मैं ये खुशबू के लिए थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, थोड़ा सा और। दूसरी चीज़ जो मुझे इस शहर ने दिया है वो है सुकून। आप मेरा यकीन कीजिए, जब मैं रियो डी जनेरो में था ना, मैं इतनी स्ट्रेस में था कि मैं आपको बता नहीं सकता। कोई डिलीवरी मैन भी अगर मेरे पीछे आ जाता ना, मैं बोलता था भाई साहब अभी ये बंदूक निकालेगा, बोलेगा भाई जान उतर जाओ, बाइक से उतर जाओ और बाइक मेरे हवाले कर दो। और मेरे पास सिर्फ बाइक नहीं है, बाइक तो चलो मेरा इंश्योरेंस है, बाइक के अलावा भी मेरे पास बहुत कुछ है जो पिछले 3-4 साल में मैंने कमाया है। तो यकीन करें मैं बहुत स्ट्रेस में था, बहुत स्ट्रेस में था। लेकिन अभी मैं जब से वहाँ से निकला हूँ, मैं कहता हूँ बेस्ट फैसला मैंने किया कि वहाँ से मैं एज सून एज पॉसिबल निकल गया। अब इस शहर में इतना सुकून है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता, खुश हूँ बहुत। और आप किसी शहर में ये अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि ये शहर पुरअमन है या नहीं है? तो वहाँ के दरवाज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह अभी ये दरवाज़ा खुला है ना, तो आप समझ लीजिए कि यार इस शहर में मतलब चोरी चकारी डकैती वगैरह इन चीज़ों का इतना खौफ नहीं है। मोटरसाइकिल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगे महंगे मोटरसाइकिल बाहर खड़े हैं, उसके ऊपर हेलमेट रखा होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रात के वक्त आप देख सकते हैं कि रात के वक्त लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके हाथों में मोबाइल है। इस तरह दिन के वक्त दरवाज़ा खुला है, ये देखिए अभी दिन है और दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क, ये शहर पुरअमन है या नहीं है। रियो डी जनेरो बहुत टेंस है भाई साहब, रियो डी जनेरो में बहुत टेंशन है, आपको बहुत सारे लाख्स और मतलब पता नहीं क्या क्या मिलेगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इस शहर में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊँ, ब्राज़ील जो मैंने अभी तक नोट किया है, सारा का सारा इस तरह पहाड़ी के ऊपर आबाद है। छोटे छोटे पहाड़ है मिट्टी के बने हुए, और उसके ऊपर बहुत सारे शहर आबाद है, जिस तरह के अभी ये शहर भी है। मैंने जितने भी शहर देखे हैं, हमवार ज़मीन जो है ब्राज़ील में बहुत कम है। ये यहाँ का पार्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बाबे, उमर रसीदा बाबे आपस में बैठ के जुआ खेल रहे हैं। और चूँकि ब्राज़ील में यहाँ पर जुआ जो है गैर क़ानूनी नहीं है, तो लोग खेलते हैं। कैसीनो भी है यहाँ पर, पार्क में भी खेल सकते हैं, किसी भी जगह बैठ के आप खेल सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी कंट्री में अमन व अमान है ना, अमन व अमान का मसला अगर किसी कंट्री में नहीं है, तो आप मेरा यकीन कीजिए ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। अमन से बड़ी नेमत और कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी। ये तो मैं वापस आ गया यार। गूगल बाबा क्या कर रहा है? अच्छा, ठीक है, समझ गया। और अभी निकलते हैं उस हॉस्पिटल की तरफ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में प्रॉमिस किया था। चलो जी। हेलो। म्यूजियम। म्यूजियम। Museu, né? हाँ। Pode ir lá, sabe onde que é? Sabe onde que é? Não, स्ट्रेंजर, नो पुर्तगी। estrangeiro, né? É. Tá.
Segue reto, segunda à esquerda. Oh, Segunda à esquerda. ok. Tá? As árvores, antes das árvores lá, só entra à esquerda. Tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Bel- ये म्यूज़ियम है, यहाँ पर अपने शेर दिल को खड़ा करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ये म्यूज़ियम दिखाता हूँ, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जिस मकाम के लिए मैंने इतना सफ़र किया, अभी मैं उस मकाम पर पहुंच गया हूं। आप मेरे पीछे हॉस्पिटल देख सकते हैं और भाई साहब इतना खूबसूरत हॉस्पिटल होना तो मतलब मेरा तो दिल करता है कि मैं कहीं दुनिया के किसी भी कोने पर बीमार हो जाऊं, मुझे यहाँ पर लाया जाए। लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल है। 1903 में इस हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया। ज़हनी बीमार यहाँ पर आते गए, उनका इलाज होता रहा, लोग भी खुश, पागल भी खुश, डॉक्टर भी खुश और हुकूमत भी खुश, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 1950 में कुछ डॉक्टरों ने इंकिशाफ किया कि भाई साहब यहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर नफ्सियाती बीमारियों का इलाज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि यार डॉक्टर साहब पागलों के साथ तुम भी पागल हो गए हो। ये क्या बात हुई कि यहाँ पर पागलों के साथ जो है ना कुछ गलत हो रहा है। 1970 में कुछ सहाफ़ी यहाँ पर आए, उन्होंने तहकीकात की और जब उन्होंने तहकीकात की और उन तहकीकात को दुनिया के सामने लाया तो भाई साहब पूरा ब्राज़ील हिल गया। तहकीकात से पता चला कि भाई साहब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनमें से बेशतर लोग पागल नहीं हैं। यहाँ पर उन लोगों को भी लाया जाता है जो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो वो उन लोगों को भी यहाँ पर लाया जाता था क्योंकि वो माशरे को पसंद नहीं थे। उस टाइम माशरा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता था। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा हुकूमत को पसंद नहीं है, वो बगावत के शुबे में गिरफ्तार होता था, तो उसको भी यहाँ पर लाया जाता था और उसको पागल डिक्लेयर किया जाता था और उसको यहाँ पर छोड़ दिया जाता था। और फिर यहाँ पर डॉक्टर्स उनके साथ जो सलूक करते थे वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बीमार को कोई कपड़ा वगैरह नहीं दिया जाता था। यहाँ पर बीमार को बहुत सारे शॉक्स, मतलब बिजली के जो झटके हैं वो दिए जाते थे, नशा दिया जाता था, मतलब बहुत कुछ, मतलब जितना जुल्म आप सोच सकते हैं वो इनके साथ होता था। और इतना जुल्म होने के बाद कुछ लोग वाकई में पागल हो जाते थे और कुछ लोग फौत हो जाते थे। वो जो लोग फौत होते थे तकरीबन 60,000 से ज़ायद लोगों को बताया जाता है जो फौत हो गई यहाँ पर, उनकी जो लाशें हैं वो मेडिकल स्कूलों को, मेडिकल जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनको फ़रोख्त किया जाता था। बहुत सारे लोग भूख से मर गए क्योंकि खाना नहीं मिलता था। बहुत सारे लोग सर्दी से मर गए। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लोगों की अमवात हुई। अब ये जो रिपोर्ट है कुछ लोग इसको सच मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ये 100% सच था, और कुछ लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब ये सच नहीं है। अगर आप किसी बीमार को यहाँ पर लाते हैं और वो पागल है और आप उसको यहाँ पर लाते हैं तो जाहिर सी बात है उसको बिजली की झटके भी देने होंगे, उसको खाना भी कम दिया जाएगा। तो कुछ लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हकीकत क्या है वो तो रब को पता है क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें 30-40 साल गुजर गए। मैं अगर आपको अपनी राय बताऊं तो इस बात में सदाकत मुझे नज़र आती है क्योंकि बहुत सारे इदारे इस दुनिया में ऐसे हैं जहां पर गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। फॉर एग्जांपल दारुल अमान आपके सामने है। दारुल अमान के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपके कान और बाल दोनों खड़े हो जाएंगे। दारुल अमान को हमने बनाया है कि जो बेसहारा ख़वातीन होती हैं उनको सहारा मिले, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है आजकल वो सबको पता है। तो ये हॉस्पिटल का बिल्कुल फ्रंट है और उस तरफ आप देख सकते हैं वहाँ पर अभी भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोगों का इलाज होता है। उस तरफ भी काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं एक छोटा सा कमरा नहीं है, तकरीबन 4-5 कमरे हैं। इसको म्यूज़ियम बनाया गया है। वो जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा किया गया है ताकि लोग
आए हैं और ये सब कुछ देखें कि यहाँ पर 30-40 साल पहले क्या हुआ था। अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक बीमार है, कैदी है, उसके कोई कपड़े वगैरह नहीं है, उसका तस्वीर लगा हुआ है। ये उस ज़माने का एक टेलीफ़ोन है जो अभी यहाँ पर लगा हुआ है। अभी तो खैर म्यूज़ियम है, दुनिया ने तरक्की की है, दुनिया स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन उस ज़माने में ये इस्तेमाल होता था। ये आप लिबास देख सकते हैं जो कुछ कैदियों को दिया जाता था। वैसे जितनी भी तस्वीरें मैं देख रहा हूँ सब में कैदी बरहना नज़र आते हैं, किसी भी कैदी के पास कोई लिबास नहीं है। ये वो बर्तन है जिसमें कैदियों के लिए खाना तैयार किया जाता था। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। यहाँ पर आप उस ज़माने की चंद तस्वीरें देख सकते हैं। सलाखों के पीछे बहुत सारे बीमार खड़े हैं। उस ज़माने में ड्रॉप ऐसे चढ़ाया जाता था। वो जो बोतल आप देख रहे हैं ये शीशे का बना हुआ है। आजकल तो तरक्की हो गई है, प्लास्टिक आ गया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये चीज़, इससे दांत निकाला जाता था। मतलब कितना खौफनाक है ये देखो। ये आपके दांत में कोई डाले और इस तरह इसको तोड़ दे या निकाले। मतलब खुद सोचो यार, इंसान मतलब खौफ आता है। ये एक मशीन है जिससे लोगों को बिजली के झटके दिए जाते थे। यहाँ से वोल्टेज सेट होता था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी एक मशीन है और ये भी बिजली के झटके देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर लगा हुआ है और उस तस्वीर के नीचे यहाँ पर एक टाइपराइटर पड़ा है। तो यहाँ पर खातून से मैंने पूछा कि पागल उस टाइम जो है टाइपराइटर भी यूज़ करते थे। उसने कहा नहीं ये यहाँ का जो आमला है वो यूज़ करता था। तो ये उस ज़माने का टाइपराइटर है। इंडियन मूवीज़ में आपने कई बार देखा होगा और इसका ये जो साउंड है ना, टक 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 टक, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं दबा नहीं सकता क्योंकि म्यूज़ियम का चीज़ है, कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। वरना मेरा दिल करता है कि एक दिन मैं इसको तो यूज़ करूँ। बड़ा मज़ा मुझे आता है। वो जो टाक 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 करके जो लगता है ना, मतलब वो जो आवाज़ आती है काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है। ये अभी एक और कमरा है और यहाँ पर तो बाकायदा स्पीकर है और स्पीकर्स पर वो जो आवाज़ें हैं पागलों की, वो बाकायदा आवाज़ आ रही है। आवाज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोर्ड ज़मीन पर पड़ा है जिसमें पुर्तगीज़ में लिखा है कि इंसान ने काफ़ी तरक्की की है। दावा कर रहा है कि मैं काफ़ी तहजीब याफ्ता हो गया हूँ, लेकिन उसने आज तक पागल को इंसान के नज़र से नहीं देखा, उसके हकूक़ उसने तस्लीम नहीं किए। ये उस ज़माने की चंद वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं सारे बीमार ज़मीन के ऊपर लेटे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सारे बीमार ज़मीन पर बैठे हैं। तो जनाब वाला, मेरा मिशन आज कंप्लीट हो गया है। ये है एक मेंटल हॉस्पिटल जो कि बारबसीना शहर में वाक़ है और ये थी इसकी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान ऐसा करता क्यों है? लालच की वजह से। लालच की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कहानी मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में सुनाने वाला हूँ। चंद दिन के लिए इंतज़ार कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।